हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैली मौर्य। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज। इसमें यूरोपियन कंपनीज के आने से लेकर के हमारे भारत देश के आज़ाद होने तक की हम पूरी हिस्ट्री को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज है हमारा फर्स्ट डे। आज हम देख रहे हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। टोटल हमारे देश में 5 कंपनीज आई। वो 5 कंपनी कौन-कौन सी थी और कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी बाद में आई, किसका प्रभुत्व ज़्यादा रहा, किसका कम रहा, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगीज आए। द पुर्तगीज कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इंटर इन इंडिया। पुर्तगीज कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने इंडिया में इंटर किया। ये सारी कंपनियां स्ट्रेट की वजह से इंडिया में आई थी। द न्यू सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द पुर्तगीज मर्चेंट वास्को डी गामा ऑन 17 मई 1498। 17 मई 1498 को पुर्तगीज मैन, एक कह सकते हैं पुर्तगीज सिटीजन जिनका नाम था वास्को डी गामा, वो यूरोप से इंडिया की तरफ आए। उन्होंने इंडिया आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, जिसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि उन्होंने इंडिया की खोज की, बट इंडिया की नहीं, उन्होंने एक नए सी रूट की खोज की इंडिया तक पहुंचने के लिए। ये टाइम था 17 मई 1498, जब वो इंडिया में कालीकट नाम की जगह पर, कालीकट नाम की एक जगह है, एक पोर्ट है जहाँ पर वो पहुंचे। वहाँ के जो राजा थे उन्हें एक टाइटल दिया जाता है जमोरिन का। उन्होंने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया और ये वहाँ पे आए, इंडिया में इंटर करते हैं। उसके बाद 1503 में हम देखते हैं, 1498 में ये इंडिया में इंटर करते हैं और ये कुछ सालों बाद 1403 में पुर्तगीज अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश करते हैं। ये पहली जो फैक्ट्री थी उन्होंने इस्टेब्लिश की वो कोचीन में की। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहली जो फैक्ट्री थी वो उन्होंने कोचीन में सेटअप करी, पुर्तगीज में। अब हम देखते हैं कि इनकी जो पहली गवर्नर थी वो कौन थे। जो इन्होंने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की पुर्तगीज ने, उनके पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखने हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन इनके जो ओरिजिनल गवर्नर कहे जाते हैं या ओरिजिनल फाउंडर कहे जाते हैं पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो थे अफोंसो डी अल्बुकर। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे पुर्तगीज की, तो आपको याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओरिजिनल गवर्नर कौन थे, ओरिजिनल फाउंडर कौन थे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो आपको बताना है अफोंसो डी अल्बुकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डच की। पुर्तगीज के इंटर करने के बाद पुर्तगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में लगाई एंड इसके कुछ सालों बाद 1602 में हम देखेंगे, 1602 में जो पुर्तगी डच होते हैं वो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं यहाँ पर। हमने सबसे पहले पुर्तगीज को समझा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को इंडिया में इंटर करते हैं। उसके बाद 1503 में पुर्तगीज अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डचों की। 1596 एडी में एक डच सिटीजन थे जिनका नाम था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। कॉर्नेलियस डी हाउटमैन पहले ऐसे डच इंसान थे जिन्होंने इंडिया में इंटर किया। कुछ सालों बाद 1602 में, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1602 में जो डच होते हैं वो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं और ये जो पहली फैक्ट्री लगाते हैं ये लोग लगाते हैं मसूलीपट्टनम में। डच जो थे नॉर्मली वो नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के रहने वाले थे। 1602 में इन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की। हम देखते हैं 31 दिसंबर 1600 में। ये चीज़ें आपको सीरियल वाइज याद रखनी है। सबसे पहले पुर्तगीज इंडिया में इंटर करती हैं, पुर्तगीज के बाद हम देखेंगे डचों को। ऑन 31 December 1600, Queen Elizabeth I issued a charter giving this company a monopoly to trade with Eastern countries initially for 15 years, but later in 1609, British Emperor James I gave the company an indefinite trading monopoly. 31 दिसंबर 1600 को वहाँ की जो क्वीन होती हैं, क्वीन एलिजाबेथ वन, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान करती हैं, चार्टर देती हैं, जिसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए 15 ईयर्स की मोनोपोली दी जाएगी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। जिस चीज़ पर उन्हें अधिकार दिया जाएगा उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा, ये चीज़ होती है मोनोपोली। तो ये 15 ईयर्स के लिए नहीं मोनोपोली दी जाती है ट्रेड के लिए ईस्टर्न कंट्रीज में। बट 1609 में जब जेम्स वन आते हैं एज द एम्परर, तो वो इनकी ट्रेडिंग मोनोपोली को इंडिफिनिट टाइम के लिए बढ़ा देते हैं, यानी कि अब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन आगे हम देखेंगे जब चार्टर एक्ट 1813 आएगा, उसमें सिर्फ टी और चाइना के साथ जो ट्रेड होता है उस पर इनकी मोनोपोली रह जाएगी। बाकी चीज़ों पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इनकी मोनोपोली हटा दी जाएगी। कुछ टाइम बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्बेसडर केम इन इंडिया इन 1608 एट द टाइम ऑफ जहांगीर। 1608 में जब जहांगीर रूल कर रहे थे उसी टाइम पर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बेसडर को देखते हैं इंडिया में। वो इंडिया में आते हैं और इनसे परमिशन लेते हैं जहांगीर से अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। आगे हम देखेंगे कि कई सारे वॉर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी हम सिर्फ इनके सीक्वेंस को समझ रहे हैं, जितनी भी बैटल्स हुए, जितने भी वॉर हुए, हम उन सारी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इंडिया में आती है और इसके आने के बाद जब ये इंडिया में इंटर करती है उसके बाद डैनिश जो होते हैं वो अपनी पहली फैक्ट्री टिनकोबार में लगाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमने देखा पुर्तगीज को, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाती है। नेक्स्ट डचों की हम बात करते हैं तो वो अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैनिश की, तो डैनिश जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री टिनकोबार में लगाते हैं। लेकिन 1845 में इनके बीच में, क्योंकि बहुत सारे वॉर्स होते हैं, वॉर्स को हम अभी देखेंगे, बैटल्स को हम अभी देखेंगे, तो इन वॉर्स की वजह से क्या होता है 1845 में डैनिश होते हैं वो अपनी सारी फैक्ट्रीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच कर यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच की एंट्री भी इसी में देखने को मिलती है। 1664 में फ्रेंच की एंट्री होती है इंडिया में। लेकिन कुछ टाइम बाद 1668 एडी में सूरत में जो फ्रेंच होते हैं ये अपनी पहली कोठी लगाते हैं। इनकी जो पहली फैक्ट्री या पहली कोठी जो इस्टेब्लिश की थी उनका नाम था फ्रांसिस कैरॉन। फ्रेंच कंपनी जो थी ये पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी तक जितनी भी कंपनियां हमने देखी वो प्योर गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन ये कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी जो फर्स्ट गवर्नर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो थे फ्रैंकोइस मार्टिन, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी भी बने। फ्रेंच में और आगे चलकर ब्रिटिशर्स में हमें लड़ाई देखने को मिलती है। इनमें 3 वॉर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत फेमस थी, जिन्हें हम कहते हैं कार्नाटिक वॉर। इन्हें हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं और इसी को वॉर ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है, जिसमें टोटल हमें 3 वॉर देखने को मिलते हैं। इसकी बात हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि जो भी कंपनीज इससे पहले थी, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके साथ जो लड़ाइयाँ हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, हम उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल्स विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहला बैटल जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बैटल ऑफ सॉली 1612। बैटल ऑफ सॉली जो था ये 1612 में हुआ था। सॉली एक जगह है सूरत में, गुजरात में। सूरत नाम की एक जगह है गुजरात में, जहाँ पर जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो वो भी अपनी पहली फैक्ट्री वहीं पर लगाते हैं। लेकिन अब होती है इन दोनों में लड़ाई। जब पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है तो इन दोनों में से बैटल ऑफ सॉली जो कि 1612 में होता है, इसमें पुर्तगीज हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स की जीत होती है। और इस जीत के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है 1612 में बैटल ऑफ सॉली को, तो 1613 में जो जहांगीर होते हैं वो पूरी तरीके से अलाउ कर देते हैं कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो 1613 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल ऑफ बेदरा की। बैटल ऑफ बेदरा 1759 में हुआ था। 1757 में हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी को, यानी कि उसके कुछ टाइम बाद
बैटल ऑफ बेदरा हमें देखने को मिलता है 1759 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इस लड़ाई में डच हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होती है इनकी लड़ाई फ्रेंच से, लेकिन वो पूरा एक उसमें 3 वॉर हमें देखने को मिलते हैं, वो एक लंबा टॉपिक है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट। Thank you so much for this.